इतना निंदनीय जो भाषण उन्होंने दिया, युवाओं को भड़काने का काम उन्होंने किया है। कलेक्टर के अंदर जाना है, बाहर से तोड़ के नहीं आना है। हम सब एक सुबह जाके पूरा तोड़ फोड़ करके आना है। ऐसे बयानों को भी कांग्रेस पार्टी के जो नेतागण है उसमें लीपा पोती का काम कर रही है। 4 साल की बात है, फिर कांग्रेस गवर्नमेंट आएगी, कुत्ते के पट्टे पहनाएंगे। समाज को बदनाम करने के लिए इस तरह से षड्यंत्र कांग्रेस को नहीं करना चाहिए। कांग्रेस के नेत्री को अपने स्वार्थ के लिए झोंकना ये बड़े निंदनीय है। गुरु घासीदास की जयंती के दौरान और विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा था, उस दौरान कांग्रेस की विधायक उत्तरी जांगड़े द्वारा जो बयान जारी हुआ है, जिसमें वो भाषण देते नजर आई हैं कि भड़काऊ भाषण देती नजर आई हैं, जिसमें उन्होंने कहा है, युवाओं से कहा है कि अगर मान लो स्थिति नहीं सुधरती तो बलौदाबाजार रेप की जो घटना है उस तरह की घटना का अंजाम दे सकते हैं। इस तरह की का जो वीडियो वायरल हो रहा है उस पर जो सतनामी समाज खास करके नाराज है, और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने भी इस पूरे बयान की कड़ी निंदा की है। और साथ ही साथ उन्होंने एक चीज़ और कही है कि कांग्रेस इस बयान के खिल पर लिपापोती करने की कोशिश कर रही है, और इस बयान के बारे में कुछ नहीं बोलकर इस तरह के बयान को और बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला, और अब भारतीय जनता पार्टी और सतनामी समाज के लोग इस बयान को लेकर क्या आगे एक्शन लेने वाले हैं, उस पर चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक गुरु खुशवंत साहब जी हमारे बीच यहाँ उपस्थित है। ये बयान को लेकर एक बात सामने में आई थी, कांग्रेसी जो है इस बयान को के बारे में, इस जो गलत हुआ है या जो भी हो उस पर बोलने के बजाय इसको और सह देते नजर आ रहे हैं, ऐसा आपका कहना है? देखिए, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेतागण हमेशा ऐसे जो गलत शब्द होते हैं और जो अपराध होते हैं उसको हमेशा सह देते हुए आई है, और अभी भी वही काम कर रही है। आज जो इतना बड़ा बयान, इतना निंदनीय बयान, इतना निंदनीय जो भाषण उन्होंने दिया है, युवाओं को भड़काने का काम उन्होंने किया है। बलौदाबाजार जैसे कांड को उन्होंने शौर्य का उदाहरण दिया है, और उसके बाद ये भी कहा कि अब इस बार हमें कलेक्ट्रेट के बाहर ही नहीं, अंदर जाकर तोड़फोड़ करना है। ऐसे बातें उन्होंने, इतनी बड़ी निंदनीय बात उन्होंने कही है, और ऐसे बयानों को भी कांग्रेस पार्टी के जो नेतागण है उसमें लीपा पोती का काम कर रही है, और उसमें समाज को जोड़ने का काम कर रही है। पहले भी उनके विधायक जो देवेंद्र यादव, जिन्होंने सतनामी समाज का जो शांतिपूर्ण आंदोलन में जाकर उसमें अशांति फैलाने का काम किया और इतने बड़े जो घटना को अंजाम देने का काम किया, और आगे भी और ये प्रयास कर रहे हैं कि सतनामी समाज को बदनाम करने का। लेकिन सतनामी समाज बहुत ज़्यादा नाराज है। सतनामी समाज से वो माफ़ी मांगे, अन्यथा आने वाले समय में कड़ा एक्शन सतनामी समाज लेगा। ये देखा जा रहा है कि इस पूरे बयान पर कांग्रेस के लोग इस बयान को सह देते नजर आ रहे हैं। जैसे नेता प्रतिपक्ष का भी जो बयान आया है, तो इसकी निंदा करने के बजाय कांग्रेसी इसको सह देते नजर आ रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जो एक समाज विशेष की जो महिला है उसको दबाने का प्रयास, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रच रही है। इस तरह के आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं। देखिए, नेता प्रतिपक्ष जी को ध्यान में रखना चाहिए, और समाज को बदनाम करने के लिए इस तरह से षड्यंत्र कांग्रेस को नहीं करना चाहिए। देखिए, ये जो उत्तरी जांगड़े जी का बयान है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का ही बयान है, और एक सभा में बोला गया जिसमें उनके कार्यकर्ता भी थे, उनके नेता भी थे, और ऐसे सबके बीच में अगर ये बातें आई है तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस का बयान है। और दूसरे तरफ घटना हो जो है कांग्रेस के लोग कर लेते हैं, और करने के बाद दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ते हैं, और समाज को, खासतौर से सतनामी समाज को, एससी समाज को इसमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार बदनाम कर रहे हैं। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अस्तित्वहीन होते जा रहा है, और वैसे वैसे वो सतनामी समाज को कहीं ना कहीं बदनाम करके उसकी सहानुभूति लेने का कोशिश कर रहे हैं, जो इससे समाज का कोई सहानुभूति नहीं होगा, और समाज का जो ये है आक्रोश है वो कांग्रेस के ऊपर बढ़ते जा रहा है। सतनामी समाज नाराज है इसको लेकर, तो सतनामी समाज कुछ कानूनी एक्शन लेने की तैयारी में है क्या? बिल्कुल, अभी हम लोग इस पर बैठेंगे, और बैठकर विधायक जी भी हैं, हम लोग भी हैं, वरिष्ठ लोग हैं हमारे, अभी बैठकर चर्चा करेंगे, और इस पर आगे कानूनी कार्यवाही कैसे करेंगे, क्या कदम उठाएंगे, उस पर रणनीति हम बनाएंगे। हमारे साथ प्रदेश के उपाध्यक्ष सल्ला कौशरिया जी भी मौजूद हैं। कांग्रेसी इस पूरे मामले को दूसरा रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। एक सतनामी समाज की एक महिला है, उसको भारतीय जनता पार्टी कूटरचित वीडियो के जरिए फंसाने की कोशिश कर, इस तरह के आरोप लगा रही है। क्या कहना है? देखिए, दिसंबर का जो आखिरी 2 सप्ताह रहता है, सतनामी समाज के लिए एक त्यौहार के जैसे होता है, जो प्रदेश स्तर से लेकर गांव स्तर तक, वार्ड तक मनाया जाता है। और उस समय में सतनामी समाज की नेत्री, कांग्रेस के नेत्री को
अपने स्वार्थ के लिए झोंकना, उनके मुख से जो बड़ौदा के जो कांड हुआ है, बड़ौदा बाजार के जो कांड है, उसके यशोगान करवाना ये बड़े निंदनीय है। आप यशोगान करा के आप किस तरह से सबको आपराधिक प्रवृत्तियों को आप आगे बढ़ा रहे हैं, किस तरह समाज को आप आगे लाकर उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी आप दिसंबर के महीने में, 18 दिसंबर के महीने में, ये बड़ा दुख की बात है। चलिए, तो भारतीय जनता पार्टी इस मामले को लेकर अब आगे लड़ाई लड़ने की भी तैयारी है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस इस पूरे मामले में सतनामी समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। जो गलत हुआ उसको गलत ना बोलकर उसको एक तरह से इस तरह की जो बयानबाजी को उसको और प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहा है और इसको लेकर सतनामी समाज काफ़ी नाराज है और आने वाले दिनों में भारतीय सतनामी समाज इसको लेकर एक बैठक लेकर इस मामले में किस तरह से कानूनी कार्रवाई किया जाए, इसको लेकर भी निर्णय लेने वाला है। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें और मुझे और मेरे कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा को दे इजाज़त। नमस्कार।